हाय गाइस। तो इंटेक्स साइटेशन की बात करते हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली हम एपीए स्टाइल को अभी फॉलो कर रहे हैं। तो एपीए का मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है। और 2019 में एक बार दोबारा से इसको रिवाइज किया गया है और सेवन्थ एडिशन जो है वो लेटेस्ट एडिशन है। इससे पहले सिक्स्थ एडिशन था जिसको काफ़ी साल से ही फॉलो किया जा रहा था। एनीवे, तो अगर हम बात करें इन टेक्स्ट साइटेशन तो सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। तो इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई बात बोल रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, जैसे कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या अपने पीएचडी का थीसिस लिख रहे हैं या कोई भी डिसर्टेशन लिख रहे हैं, तो उसमें हमें रेफरेंसिंग जब करना होती है तो उसमें हमने कोई स्टेटमेंट या कोई आइडिया हमने कहाँ से लिया है उसके लिए हमें प्रॉपर रेफरेंसिंग करनी होती है। तो टेक्स्ट के बीच में भी साइटेशन देना होता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ ऑथर का नाम और ईयर मेंशन करना होता है। बेसिकली यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल दे रखी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर आप नैरेटिव, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और आपके पास ऑथर का नाम है नैरेटिव में, अगर आप ऑथर का नाम मेंशन करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ ईयर ऑफ पब्लिकेशन मेंशन करना है पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स में, और उसके बाद अपनी बात कह देना है। जो भी बात आपने कहीं से ली है या कोई आइडिया आपने जो है वो आपको किसी आइडिया ने इंस्पायर किया है तो आप उसे मेंशन करना चाहते हैं अपने रिसर्च पेपर में। तो इस तरह से आप करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू स्मिथ 1998, तो अंडर ब्रैकेट 1998 यानी ईयर जो आएगा वो अंडर ब्रैकेट आएगा। और फिर उसके बाद कॉमा है और उसके बाद आगे की बात कही गई है। एनीवे, अगर आप इसको लास्ट में कहेंगे, यानी अगर आप इन टेक्स्ट साइटेशन लास्ट में देना चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑथर का जो लास्ट नेम है वो लिखेंगे, उसके बाद कॉमा और ईयर मेंशन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर फुल स्टॉप लिखेंगे। फुल स्टॉप को वहाँ पर लगा देंगे। ओके। इसी तरह से अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपने कोई पेज या चैप्टर किसी डॉक्यूमेंट से लिया है, तो आप उसको कैसे मेंशन करेंगे, तो वहाँ पर आपको पेज नंबर मेंशन करना होगा। यानी अगर आपने बाकायदा पूरी बात ली है और उसे वर्ड टू वर्ड ले रहे हैं आप, तो क्या करना होगा, आपको लास्ट नेम लेना होगा ऑथर का अंडर ब्रैकेट, फिर कॉमा लगा के ईयर मेंशन करना है, फिर कॉमा, फिर स्मॉल पी डॉट और उसके बाद पेज नंबर, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इस तरह से आप इंडेक्स साइटेशन करेंगे। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास एक ऑथर है, अगर यानी हम कोई भी सोर्स ऐसा ले रहे हैं जिसको एक ऑथर ने लिखा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर पैरेंथेटिकल साइटेशन है, यानी कि अगर हम लास्ट में किसी के साइटेशन दे रहे हैं, तो हम लास्ट नेम ऑथर का, कॉमा और ईयर दोनों ही को अंडर ब्रैकेट लिखेंगे। और नैरेटिव स्टाइल यानी नैरेटिव साइटेशन अगर दे रहे हैं, यानी कि बात को लगातार आप नैरेटिव स्टाइल में लिख रहे हैं, तो आप वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पर आप बिना ब्रैकेट के ऑथर का लास्ट नेम यूज़ करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में ईयर मेंशन करेंगे। अगर दो ऑथर्स हैं तो आपके सामने यहाँ दे रखा है कि ऑथर, दोनों ऑथर्स के लास्ट नेम्स यूज़ करेंगे, बीच में एंड लगाएंगे इस तरह से, और कॉमा लगाकर ईयर मेंशन कर देंगे। और सारी चीज़ ये पूरी की पूरी अंडर ब्रैकेट होगी। नैरेटिव साइटेशन की अगर हम बात करें तो दोनों लास्ट नेम्स यूज़ होंगे ऑथर्स के और ब्रैकेट में ईयर मेंशन होगा। तीन या तीन से ज़्यादा अगर ऑथर्स हैं तो आप क्या करेंगे, उस केस में आप लास्ट नेम मेंशन करेंगे ऑथर का और उसके बाद एट ऑल लगा देंगे। जैसे आप जानते हैं कि एटसेट्रा होता है, एक चीज़ होती है ईटीसी, इसी तरह से होता है एट ऑल। यानी यहाँ पर आप अगर कई ऑथर्स की बात कर रहे हैं, मोर देन टू ऑथर्स को मेंशन करना चाह रहे हैं, तो आप रिवाइज्ड एडिशन, सेवेंथ एडिशन है एपीए का, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑथर का जो सरनेम है, जो लास्ट नेम है, उसको लिखने के बाद एट ऑल लगाते हैं, डॉट लगाने के बाद कॉमा और फिर उसके बाद ईयर मेंशन करते हैं। ये पूरी बात आप अंडर ब्रैकेट लिखेंगे। इसी तरह से अगर आप नैरेटिव स्टाइल में लिखेंगे तो सिर्फ ईयर को आप अंडर ब्रैकेट लिखेंगे। तो ये कुछ तरीका होता है कैसे आप टेक्स्ट को साइट करते हैं। एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।